सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए मानस गंगा की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, करोड़ों जन्म की पुण्य प्राप्त होते तब ये सत्संग रामचरित मानस में गोता लगाए के अवसर प्राप्त होते। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही से जिन आप मन के ओर से हम लाए मानस गोता मां रामचरित मानस मां गोता लगाए के अवसर प्राप्त हुए है। एक लिए हमार आरूप सृजन मानस मंडली नगपुरा नवागढ़ की ओर से समस्त ग्रामवासी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, साउंड सर्विस वाले भैया, अब जम्मू झल्ला सादर सादर प्रणाम पहुंचत हमार प्रणाम स्वीकार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हरी। जैसे कि कपड़ा गंदा हो जाते वाला साफ करे के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हमारे मन की मानवता कई प्रकार के चुगली चारी अनेक प्रकार के पाप रूपी पक्षी बैठे रहते। ओला यदि भगवान के नाम लेते ये पाप रूपी पक्षी बैठे वो उड़ जाते। आप से एक निवेदन है कि दोनों हाथों से ताली और मुख से जयकारा लगाने कृपा करके चल। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए मानस गंगा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलिए भगवान की कथा की ओर। जय गणेश गिरिजासुवने मंगल मूल सुजान। कहत तारन दास तुम देहु अभय वरदान। माँ वीणा दायिनी सुमर के गणपति चरण मनावत हो। लाजल रखते भरे सभा विनती सुन गोहरावत हो। सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य सियावर रामचंद्र की जय।
ओ विघ्न हरण हे गणपति स्वामी लाज बचाए आगे हो। विघ्न हरण हे गणपति स्वामी विघ्न हरण हे गणपति स्वामी लाज बचाए आगे हो। चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धहीन तनु जान गए सुमिरौ पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहि सुदशरथ यदिर बिहारी कागिन सुंडी गणुर प्रति याज्ञवल्क भरत द्वाज शिव जी उमा के प्रति तुलसी संत समाज। आओ मानस के रसिक श्रोतावृंद, करुणामय भक्तिमय मंगलमय वात्सल्यमय देवी स्वरूप माताएं, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपकी इस ग्राम में, आपकी इस ग्राम मटका में अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर की जहां भक्ति रूपी यज्ञ हो रहा है, वहां आकर के हम लोगों को भी भगवान की रूप दर्शन करने की, संत समाज की दर्शन करने की, भगवान राम की गुणानुवाद कहने की शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आओ सब जानत हो आज हमन का चीज बर एकत्रित हन, भगवान राम के चरित्र सुन करके कुछ मुक्ति प्राप्त करना है, भाव सागर से पार उतरे की कुछ रास्ता करना, नाव चढ़ना है, सामने में गंगा है उससे पार लगने के लिए आज हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं ताकि हम नाव चढ़ करके उस पार निकल जाएं। आज जैसा चलने के लिए सुविधा, रोड रास्ता, बात करने के लिए मोबाइल, आज की व्यवस्था आज के वैज्ञानिक, आज के सरकार करी, तो आज की स्थिति देख के करी। हमारे परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी कलयुग में कैसे लोग रहेंगे, कैसे भाव के रहेंगे, उनके लिए सुंदर सरल रास्ता बना दिया जाए, ऐसा मन में विचार करके त्रेता युग में प्रकट होकर के ऐसा लीला किया, जिस लीला को आज गोस्वामी तुलसीदास महाराज जन जन तक रामचरितमानस में लिख करके कह दिए हैं। आज की तरने के लिए कहा है ना, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मानस के रसिक श्रोता वृंद, आज ये कलयुग में कलिकाल में रहने वाले जीव जंतु को नाम की आधार से भवसागर से पार होना है। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण मधुई, कोई उपाय नहीं है कलयुग में हमको तरने के लिए, सिर्फ राम की भजन इस रामायण के द्वारा हम सबको भवसागर से पार होना है। आओ कथा प्रसंग आप देव बालकांड दोहा नंबर 188, आप मन जो हमें चावल देव ओला पका करके आप तक पहुंचाने की पुरस्ने की प्रयास करत हन, जौन भी टूटी पुटी बनी। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के दोहे में वर्णन किए गए हैं, कहा है कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये रामचरितमानस है क्या? ये रामचरितमानस है क्या?
रामचरितमानस ओ है संतों, जिन सुन करके हमला धरना है, हमला उतारना है कि वास्तविक में पार ब्रह्म परमात्मा राम कैसे चले, भाइयों के साथ कैसे चले, पिता के साथ कैसे आदर किए, पत्नी के साथ कैसे रहे, प्रजा के साथ कैसे रहे, मित्र के साथ कैसे रहे, वो सिर्फ रहने की चलने की रास्ता बताया है। आज के युग में प्रति वर्ष गांव गांव में यज्ञ हवन जग भागवत रामायण होते, लेकिन का सुने हमर भैया मन महतारी मन के थे आज के जमाना में का कर बेदाई, मोर लइका पदोवत, मोर लइका बात नहीं माने, कावर बात माने। अरे हमर छत्तीसगढ़ में सियान मन के है, जैसन जैसन घर द्वार वैसन वैसन फैका, और जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लइका। माता मन कौशल्या बनहु तब राम जैसे बेटा ला प्राप्त करहु, और जब कौशल्यो नहीं बनहु था, अरे चना बोबो तो बोई कहाँ पाबोगा, चने तो पाबो, जैसन हमारी वो वैसन हमारे आने वाले वंश रही। आज एम साक्षात बतावत है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ नाम की राजा अयोध्या में निवास करी, जेखर पत्नी माता कौशल्या कैसे रही कि कौशल्यादि नारी प्रिय, नारी तो प्रिय रही, राजा की रानी प्रिय रही, पर आचरण बड़े पुनीत, इतना आचरण की रही कि वास्तविक में पतिव्रता धर्म क्या है, किसी को अवस्था के अनुसार से देखना, जमरिये का है तो भाई के बराबर, बड़े हैं तो पिता की बराबर, छोटे हैं तो पुत्र की बराबर, वही पतिव्रता धर्म होती है। आज माता कौशल्या वही धर्म निभाते, हम सबको दिखाते, एक पति के अनुकूल पड़ी रही, और उसी पति के अनुकूल में उस परम पिता परमात्मा राम को पुत्र के रूप में मांगने के लिए अनेकों तपस्या की, उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर के परम पिता परमात्मा राम संतों की मुनियों की दुख को देख करके आकाशवाणी करने लगते हैं, आकाश मार्ग से बोलने लगते हैं कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, इनके यहाँ कहे कि जो मुझको भजे हैं, मैं प्रेम के अधीन हूँ, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम में प्रकट होने वाले भगवान राम पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, पति के अनुकूल में प्रेम दृढ़ विश्वास के साथ और उस परमात्मा राम के प्रति प्रेम करके चंद्र की जय। एक बार भू पर क्या हुआ, कहे कि एक बार भूपति मनमाही, एक बार कोनो भी चीज वास्तविक में सियान बन जाना था, बार बार होते खर उसका उल्लेख होते। अरे कोनो लड़ाइये हो ही बार और तो बलाही तो जावेगा, और नहीं जाऊ खर कंझट में तो बार उखर वही उद्दीमेगा के बार ले जावे, और एक बार होते था, अरे कभू नहीं हो रही भाई, एक बार पहली बार हो और जाके समझावा, बार मंगनी मांगी तो देवे का, अरे वो बार का टक्कर हा पर गए आया मंग थोल मत दे हवा तब हो मत, और एक बार मांगी था, अरे कभू नहीं आ रही से एक बार आए भैया बोले दे के विदा करोला, खाली मत जाना। तो उतना समय में चौथेपन आने के समय में कहा था कि एक बार भूपति मनमाही, एक बार मन में विचार किया कि इतना बड़े मैं राजा हूँ और मेरे इस राज्य में राज करने के लिए मेरा कुछ सुत नहीं है। कहा कि मैं गलानी मोरे सुत नहीं, मैं इतना दुखी हूँ कि मेरा सुत एक भी पुत्र नहीं है। और वास्तव में ये मृत्यु लोक में हर आदमी को ऐसा भाव रहता है कि मेरा एक तो एक न पुत्र हो जाए, ताकि मेरे नाम रोशन रहे, मेरे अंश चला रहे, ऐसा सबकी मन में लालच रहते हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि बड़ा दुख की बात है, मैं क्या करूं, देखते देखते तो चौथापन बीत गया, लेकिन एक भी मेरा पुत्र नहीं है, अब न जाने क्या होगा। एक बार कहा ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग में ही भोलेनाथ
कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास गए। मन तो उनका चंगा था, लेकिन राजा दक्ष की कुमारी सीता के मन में विश्वास नहीं थी, भाव नहीं थी, इसलिए कितना बड़ा भगवान राम की परीक्षा लेकर के ऐसे निर्गुण हुआ कि स्त्री पत्नी की रोल खत्म हो गई। क्यों? कि भगवान भक्ति में उनका मन नहीं रहा। इसलिए आज ये भगवान भक्ति जो है उसमें मन लगा कर कि वो चलने की रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा सीधा शब्द में कहा, गुरु गृह गया हूँ तुरत पही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत पही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राजा सोचने लगे कि कोई भी काम करना है, कोई भी आशीर्वाद लेना है, कोई भी सीख लेना है, एक गुरु के माध्यम से मिलता है, गुरु के माध्यम से मिलता है। क्योंकि कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं बताते हैं कि कार्य करना, अच्छे धर्म में चलना, अच्छे मार्ग में चलना, ये गुरु सिखाता है। गुरु की प्रणाम पहले करो। आज उसी बात को याद करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। राजा कहा कि अब कुछ सोचने की, कुछ करने की विचार कुछ नहीं है, सिर्फ मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। किन्हीं के पास? कहे कि गुरु वशिष्ठ जी के पास जाऊंगा और जाकर के चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में पर करके कहने लगे कि हे गुरुदेव मैं क्या बताऊं। कहते नहीं कि 7 दीप खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी विनय विश्वास के साथ, आदर के साथ एक गुरु महाराज के पास जाते हैं और गुरु महाराज के पास जा करके दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सब सिखाते हैं कि दंडवत प्रणाम करो। आज का प्रणाम करते? आज के लइका मन तो पैर लपाबे नहीं करे, बहुत लंबा पड़ जाये, झुकेल पड़ जाये, अपन अपना नहीं झुकना है। मारिच में ले कहा थे, कहते नहीं आज के छत्तीसगढ़ी में दार भात के मान नहीं, चाय है पकवान बने, माता पिता पूछे नहीं, ससुर है भगवान बने। ससुर आज के जमाने में भगवान बन गए, माता पिता पान नहीं पड़ा था। तेल का चीज बार सुनत है? भगवान राम कहते हैं कि रामचरित मानस में सुनना है तो राम की तरह चलना है। ये चलने की रास्ता बताए, सिर्फ भूलना नहीं है। आज गुरु के पास जाकर के कहते हैं कि चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में पड़े पड़े का विनय करते हैं कि गुरुदेव। कहा कि क्या है? अरे मैं क्या बताऊं गुरुदेव, आप तो मन की बात को जानने वाले हैं ना, गुरु है ना, ज्ञान देने वाले हैं, कमी को पूर्ण करने वाले हैं। मेरे पास भी इतना राज्य घराने में राज में सब कुछ होने के बावजूद भी गुरुदेव कुछ कमी है, और उस कुछ कमी को आपसे पूरा करवाने के लिए आपके चरणों में आया हूँ गुरुदेव, आप समझ जाइए मुझे कमी है। एक प्रकार के आग्रह विनती गुरु के चरणों में जाकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ करने लगते हैं। जब गुरु के चरण विनती पढ़ते हैं तो नीचे चौपाई में गोस्वामी जी क्या वर्णन किया भजन के बाद श्रवण पान करें। सियावर राम जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, कलयुग समझ ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास। यदि मन में विश्वास है तो ये कलयुग के समान कोई युग नहीं है। युग तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पर ये चारों युग में सबसे सरल युग, सबसे श्रेष्ठ युग ये कलयुग ला बताया। काबर ना यहाँ ध्यान करे के जरूरत है, ना तपस्या करे के जरूरत है, केवल भगवान के नाम ले से ही भव सागर से पार हो सकते हैं। कलयुग तरण उपाय कोई राम भजन रामायण में। आओ एक भजन के बाद
भगत भय हारी
गुण संगीरे भैया का रामायण अमरैया रामायण चंद्र की जय। मानस के रसिक श्रोतावृंद, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महाराज अर्जी विनती करते हुए एक गुरु की चरणों में जाकर के गिर पड़े और गुरु के चरणों में जैसे गिर करके अपने जो गुहार को प्रकट करने लगी, बताने लगे कि हे गुरुदेव, कई निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। निज अपन आपके जो दुख है तो सुख है गुरु वशिष्ठ जी के महाराज के सामने कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, मुझे तो इतना सुख है, इतना आनंद हो, मेरे पास एक सिर्फ पुत्र नहीं है, बाकी उनके छोड़, उनके अलावा पूरे सुख संपत्ति से मैं विराजित हूँ, एक पुत्र ही नहीं है, पुत्र के ही दुख है, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है इस राज्य में, सभी मेरे राज्यवासियों को मैं सुखी से रखा हूँ, लेकिन वही दुख है प्रभु कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ। अब गुरु जब सुखनी, वाह, सब कुछ संपन्न होने के बाद अपना एक ही चीज की दुख है ना, कहे कि हाँ गुरुदेव, एक ही चीज की दुख है कि मोर संतान नहीं है, मोर पुत्र नहीं है, आज्ञा करते हो, आशीर्वाद देते हो, प्रयास करके ये मोर कार्य पूर्ण कर देते, बहुल पुत्र दे देते स्वामी, ओखरे बिना मैं अधीन हूँ। राजा की बात सुन के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे कि कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए हो। आकाशवाणी तो पहले हो रहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म, अधर्म बढ़ते गया, धर्म की हानि होने लगी, आकाश मार्ग में पुकार, जो देवताओं की पुकार है, बोला आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बतला दिए कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे पुकार को पूर्ण करूंगा, तुम जाओ वानर दूत के सब भेष धर लो और पृथ्वी लोक में चले जाओ, मैं सबको दर्शन दूंगा, सबके साथ मेल मिलाप करूंगा, मैं भी मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। ये भगवान राम आकाशवाणी में कहे थे। अब गुरु ज्ञान की प्राप्ति वाले हैं भाई, इसलिए गुरु जो है उस बात को जान करके आज कह रहे हैं कि कहीं विशिष्ट बहुविधि समझाए हो। अनेक प्रकार से राजा को समझा लगी कि राजा, दुख मानने की कोई काम नहीं है, मोला मालूम है तोर यहाँ संतान प्राप्त हो ही, तोला दुख मनाए के कोनो कारण नहीं, मैं जान डरे, मैं विचार डरे, मैं देख डरे, तोर यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति हो ही, तोला दुख करे के, हदास करे के, हार माने की कोई जरूरत नहीं, जैसे संतुष्ट, जैसे आनंदमय जीवन बितावत रहे उसने जीवन फिर बिताए लग, तोला कोनो प्रकार की कमी नहीं। गोसाई जी ने कहते हैं कि धरहु धीर हो ही सुतचारे, धरहु धीरा हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, मैं तुमको अब विश्वास दिलाता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे राजा चक्रवर्ती को कि हे राजन, अब उस धीरज धरो, उस मन में गलानी है उसको त्याग दो। स्पष्ट रूप से गोसाई जी महाराज कहते हैं कि धरहु धीर हो ही सुतचारी,
धीर धरबे तब। कोनो भी बात लगी थे ना, ज्यादा तत्काल मत कर, बिना विचारे मत कर। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने जग में हो तो हंसाए। काम तो बिगड़ता है संतों, लेकिन संसार में उसकी हंसी फैल जाती है। इसलिए कुछ कार्य को विचार करके करो। कहे कि धीरज धरना होगा। भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है। जो कर्म करोगे उसका प्राप्ति देने वाला परमात्मा राम है। लेकिन आज का कर्म करते हैं? आज तो कर्म करे पहली फल की चिंता करे लगते हैं। देवी देवता के मंदिर में जाते 10 रुपए के नारियल चढ़ाते और करोड़ों रुपये के मांग रखते। हमारो मुख कामला कर देवे प्रभु। अब मांग लते मत रखना, तो आत्मा भाव रख। आत्मा भाव से परम पिता परमात्मा की दर्शन कर, वो आत्मा को जान करके उस फल प्राप्ति करवा दे। वो परमात्मा रामी मांग रखे काम नहीं। आज गुरु महाराज कहते हैं कि राजन तुम अगर विश्वास है, तुम्हें भरोसा है, तो कहे कि धरहु धीर जो हो ही सुत चारी। 4 पुत्र हो, आप तो एक पुत्र नहीं के ग्लानि कर रहे थे। आप कह रहे थे कि मेरे वंश में एक भी संतान नहीं है करके दुख मना रहे थे ना। आपके 4 पुत्र हो, आपके कर्म कांड में वर्णित है, लिखाया है, आपने वैसा कर्म किए हैं। संतों वास्तविक जो पुत्र जो पुत्री हमें जो प्राप्त होता है भगवान देता है, वो कर्म के मुताबिक मिलते हैं। जैसा कर्म किए रहते उन्हीं के मुताबिक मिलता है। उसकी कर्म कांड को गुरु महाराज ने देख लिया कि राजन तुम दुख मत मनो, तुम्हारे कर्म में 4 पुत्र लिखा है। हो ही कहे धरहु धीर जो हो ही सुत चारी। बस धीरज धरना है, कुछ समय के प्रयत्न है, समय के मुताबिक वो आपके घर में अवश्य आ जाएंगे। वो भी कैसे आएंगे? गोस्वामी कहा कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये साधारण नहीं। आपके यहाँ जो 4 पुत्र होंगे राजन, वो साधारण नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भय, तीनों लोक 14 भुवनों में जिसका नाम जयकारा रहेगा, जिसका यश फैला रहेगा, और जो भगत की भय को हरने वाला होगा। जो भक्त जन है, जो संत जन है, जो भगवान की मर्यादित करते हैं, जो भगवान की गुणानुवाद करते हैं, उनको जो स्तंभ देने वाले राक्षस है उसको हरण करने वाले होंगे आपके पुत्र। कहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने वो कर्म कर चुके हैं। और हम ये रामचरितमानस क्या कर्म करो, कर्म क्या है, कैसे कर्म है, बोली क्या। आज गुरु की बोली को समझ गया। बोली तो ऐसे ही आज भी कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोला जानी ये तराजू तैल कहे तब मुख बाहर आनी। भैया बोली तो सबके पास तो मुख है, लेकिन सबों बोली सुनने पर चाहते का नहीं चाहे। अगर अतकजर चढ़ा ले रही गली में बोलत रही ना, तो खर बोली सुने पर चाहिए। वो खल ले दूर घुच के भगी, दूर घुच के भगी, अरे खर पास से हट के रहो। और वो का कही बोला डर के भगत है, मोर सामने में कोई आ नहीं सकेगी। और बोली कौन बोली कीमती है, ये तराजू तैल कहे तब मुख बाहर आनी। ये हृदय के तराजू में वो बोली को जो तौलते हैं कि वास्तविक में संतों के लिए बोली वास्तविक में सीधा है, धरने लायक है, योग्य लायक है कि नहीं, उसको तौल करके जो बोली निकालते हैं उस बोली कीमती रहता है। उसी बोली को सुनने के लिए देश विदेश से ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, वो पुरोहित बुलाए जाते हैं, ज्ञानी बुलाए जाते हैं कि वो बोली हमको दे और हम उस बोली को सुन करके उस रास्ता में चले। आज जैसा भाव राजा की, जैसा मर्यादित किया गुरु के साथ, प्रेम किया, गुरु से वरदान मांगा। गुरु ने कहा कि तुम्हारे कर्म में लिखा है 4 पुत्र होंगे, वो भी ऐसे होंगे कि तीनों लोक में जिसका जयकारा रहेगा और तीनों लोक के राक्षसों को अंत करने वाला होगा। ऐसा आपके 4 पुत्र होंगे। ये प्रकार की जब वर्णन करते हैं तो गोसाई जी फिर क्या लिखते हैं? चौपाई पे भजन के बाद श्रवण पान करो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। राम गाले दीदी तर जाई तोला
तर जाही काया वो राम काले राम के दरबार है भवने बेड़ा पार है राम नाम सार है बाकी सब बेकार है राम काले के तन्हा पर माटी मा जाई माटी के तन्हा पर माटी मा जाई ऐसा तो आई राम काले राम काले कर जाई पाया राम काले देवी कर जाई राम राम सारे राजी सब बेकारे राम के दरबारे भवन बेड़ा पार है राम काले राम काले कर जाई पाया राम काले देवी कर जाई राम काले देवी कर जाई राम काले सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलिए मनस्कंदा की जय।